हिंदू धर्म में नवरात्रि का त्योहार एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक त्योहार और देवी दुर्गा की पूजा के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश में नवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। नवरात्रि का मुख्य उद्देश्य देवी दुर्गा की आराधना करना है। नवरात्रि का त्योहार हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण परंपरा के रूप में मनाया जाता है और भारत और दुनिया भर में विभिन्न हिंदू समुदायों में मनाया जाता है। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और कैसे मनाई जाती है। नवरात्रि कब मनाई जाती है? नवरात्रि के प्रकार, नवरात्रि का पौराणिक महत्व और नवरात्रि मनाने का मुख्य कारण क्या है। कहानी सुनने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों पास शेयर करना, ताकि ये कहानी के माध्यम से सबको नवरात्रि का संपूर्ण जानकारी सबके पास पहुँचे। तो आइए कहानी सुनते हैं। नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और कैसे मनाई जाती है। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण और प्रमुख त्योहार है जिसे देवी दुर्गा की पूजा के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग कैलेंडर के अनुसार साल में 2 बार नवरात्रि मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तिथि तक और शरद नवरात्रि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तिथि तक। नवरात्रि का उत्सव वसंत और शरद ऋतु के संक्रमण से जुड़ा है, जो प्राकृतिक संबंध को बढ़ावा देता है और लोगों को प्राकृतिक दुनिया से जोड़ता है। इस प्रकार हिंदू धर्म में आध्यात्मिक प्रगति, सामाजिक एकता और प्रकृति के साथ संबंध को महत्व देते हुए देवी दुर्गा की पूजा के रूप में नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। नवरात्रि मनाना एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जिसका मुख्य उद्देश्य देवी दुर्गा की पूजा करना और उनके महत्व को पहचानना है। नवरात्रि का मुख्य उद्देश्य देवी दुर्गा की आराधना करना है। माँ दुर्गा को शक्ति, प्रेम और संरक्षण की देवी माना जाता है और उनकी पूजा करके भक्त उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। नवरात्रि के दौरान भक्त धार्मिक रूप से साधना, ध्यान और तपस्या का पालन करते हैं, जिससे उनकी आध्यात्मिक प्रगति होती है। नवरात्रि उत्सव के दौरान समाज में उत्सव का माहौल होता है और लोग गरबा, रास गरबा और डांडिया रास जैसे लोकप्रिय नृत्य प्रदर्शन करने के लिए एक साथ आते हैं। इसके माध्यम से सामाजिक एकता एवं समृद्धि की भावना को बढ़ावा मिलता है। नवरात्रि के दौरान भक्त विशेष पूजा अर्चना करते हैं और भगवान की कृपा और आशीर्वाद पाने की कोशिश करते हैं। इन सभी कारणों से नवरात्रि माँ दुर्गा की एक महत्वपूर्ण पूजा के रूप में मनाने का पारंपरिक तरीका है और हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण और सामाजिक त्योहार के रूप में मान्यता प्राप्त है। नवरात्रि मनाने का तरीका। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। विजयादशमी के दिन नवरात्रि का समापन होता है। नवरात्रि को विभिन्न रूपों में मनाया जा सकता है, लेकिन यह एक सामान्य तरीका है जिसका आप अनुसरण कर सकते हैं। पूजा के लिए जगह तैयार करें। सबसे पहले एक शुद्ध और शांत जगह तैयार करें जहां आप मां दुर्गा की पूजा कर सकें। आपके पूजा स्थल को पर्याप्त रूप से सजाया जाना चाहिए। मां दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर सजाएं। आप अपने पूजा स्थल पर मां दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर सजा सकते हैं। आप उनकी मूर्ति के साथ कुछ सुगंधित फूल, धूप, दीपक और पूजा का सामान भी रख सकते हैं। घट स्थापना। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना पूजा की शुरुआत की जाती है। शुभ मुहूर्त में घट कलश सजाया जाता है और उसके पास दीपक जलाकर धूप दी जाती है। इसके बाद मां दुर्गा की पूजा शुरू की जाती है। आध्यात्मिक पूजा। नवरात्रि के दौरान आप देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। इसके लिए धूप दीप जलाएं, फूल फल चढ़ाएं और मंत्रों का जाप करें। दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जा सकता है। व्रत रखना। नवरात्रि के दौरान व्रत रखने का भी महत्व है। व्रत के दौरान आपको एक विशेष आहार का पालन करना होता है, जिसमें सात्विक अनाज, फल और सब्जियां शामिल होती हैं और शराब और मांस से परहेज करना होता है। सामाजिक उत्सव। नवरात्रि के दौरान लोग अक्सर गरबा, रास गरबा और डांडिया रास जैसे लोकप्रिय नृत्य कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जो सामाजिक एकता और समृद्धि की भावना को बढ़ावा देते हैं। दशमी के बाद विसर्जन। नवरात्रि के अंत में
दशमी तिथि को मां दुर्गा की मूर्ति को नदी या समुद्र में विसर्जित करके मनाया जाता है। अलग अलग भाषाओं और समुदायों में नवरात्रि मनाने का तरीका थोड़ा भिन्न हो सकता है, लेकिन आम तौर पर उपरोक्त विधि का पालन किया जाता है। यदि आपके परिवार या समुदाय में कोई विशेष प्रक्रिया है, तो आप इसे अपने पारंपरिक तरीके से भी मना सकते हैं। मां दुर्गा के 9 रूप। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ये 9 रूप दुर्गा के अलग अलग रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं और हर रूप का अपना अपना महत्व है। मां दुर्गा के 9 प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं। 1. शैलपुत्री। पहले दिन शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है, जिसे प्रथम रूप भी कहा जाता है। इस रूप में मां दुर्गा को पर्वतराज हिमवान की पुत्री के रूप में पूजा जाता है। शैलपुत्र हिमालय के घर जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। मां शैलपुत्री को सौभाग्य और शांति की देवी भी माना जाता है, जिनकी पूजा करने से व्यक्ति को एक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है, जिससे मन में चल रहे विकार दूर हो जाते हैं और उसे सुख, यश और कीर्ति की प्राप्त होती है। ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन की पूजा ब्रह्मचारिणी के रूप में की जाती है, जिसे दूसरा रूप भी कहा जाता है। इस रूप में मां दुर्गा को व्रत और तपस्या की देवी के रूप में पूजा जाता है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। इस दिन देवी मां की पूजा करने से हमें अच्छे आचरण का चयन करने और जीवन में आगे बढ़ने और सफल बनने की प्रेरणा भी मिलती है। 3. चंद्र घंटा। तीसरे दिन चंद्र घंटा के रूप में पूजा की जाती है, जिसे तीसरे रूप के रूप में भी जाना जाता है। इस रूप में मां दुर्गा को प्रशांत चंद्रकांता देवी के रूप में पूजा जाता है। सुंदरता की प्रतिमूर्ति होने के साथ साथ उन्हें वीरता की देवी भी कहा जाता है। देवी के मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने के कारण इन्हें चंद्र घंटा भी कहा जाता है। इनकी पूजा करने से हमारे मन में सकारात्मक सोच उत्पन्न होती है और हमारे मन से सभी बुरे विचार दूर हो जाते हैं। 4. कुष्मांडा। चौथे दिन कुष्मांडा के रूप में पूजा की जाती है, जिसे चतुर्थ रूप भी कहा जाता है। इस रूप में मां दुर्गा को संसार की रचयिता, सृष्टि का संचालन करने वाली के रूप में पूजा जाता है। उन्हें सृजन की रचनात्मक देवी माना जाता है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति का मन सिद्धियों में समृद्ध होता है और सभी रोगों और दुखों से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख, समृद्धि आदि प्राप्त करता है। 5. स्कंदमाता। पांचवें दिन स्कंदमाता के रूप में पूजा की जाती है, जिन्हें पंचम रूप भी कहा जाता है। इस रूप में मां दुर्गा को स्कंद कार्तिकेय की माता के रूप में पूजा जाता है। स्कंदमाता को शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है, जिनकी पूजा से व्यक्ति के मन और व्यवहार में बेहतर बदलाव आते हैं। साथ ही इनकी पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। 6. कात्यायनी। छठे दिन कात्यायनी के रूप में पूजा की जाती है, जिसे षष्ठ रूप भी कहा जाता है। इस रूप में मां दुर्गा को बुराई का नाश करने वाली महाकाली के रूप में पूजा जाता है। मां के इस रूप को शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है और यही कारण है कि इन्हें युद्ध की देवी भी कहा जाता है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को धर्म और मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा उसके मन से भय, रोग और शोक दूर हो जाते हैं। 7. कालरात्रि। सातवें दिन को कालरात्रि के रूप में पूजा जाता है, जिसे सप्तमी रूप भी कहा जाता है। इस रूप में मां दुर्गा को कालरात्रि के रूप में पूजा जाता है, जो रात के अंधेरे को दूर करती हैं। इनका ये रूप भयानक माना जाता है। ये दुष्टों और बुराई का नाश करती है। इनकी कृपा से व्यक्ति की ग्रह बाधाएं दूर होती हैं और वह अपने भक्तों की रक्षा करती है। महागौरी। आठवें दिन महागौरी के रूप में पूजा की जाती है, जिसे अष्टमी रूप भी कहा जाता है। इस रूप में मां दुर्गा को महागौरी के रूप में पूजा जाता है, जो पवित्र हैं। इनका रंग सफ़ेद होता है और इन्हें ज्ञान और शांति का प्रतीक भी माना जाता है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। 9. सिद्धिदात्री। नौवें दिन सिद्धिदात्री के रूप में पूजा की जाती है, जिसे नवमी रूप भी कहा जाता है। इस रूप में मां दुर्गा को सिद्धिदात्री के रूप में पूजा जाता है, जो सभी सिद्धियों का आशीर्वाद देती हैं।
देवी सिद्धिदात्री को सभी प्रकार की सिद्धियों से युक्त देवी माना जाता है और इन्हें भगवान शिव की अर्धशक्ति भी कहा जाता है। उनकी कृपा से भक्तों को सिद्धियां प्राप्त होती हैं और उनके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इन 9 रूपों की पूजा करके हिंदू भक्त नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के महत्वपूर्ण रूपों के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करते हैं और उनका आशीर्वाद पाने का प्रयास करते हैं। नवरात्रि के प्रकार। नवरात्रि विभिन्न प्रकार की होती हैं और इन्हें भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। नवरात्रि के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। शरद नवरात्रि, ये सबसे प्रमुख और लोकप्रिय नवरात्रि है जो चैत्र नवरात्रि के बाद आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। यह महिषासुर मर्दनी के रूप में मां दुर्गा की पूजा के रूप में मनाया जाता है और 9 दिनों तक चलता है, जिसमें प्रत्येक दिन एक विशेष प्रकार की पूजा को समर्पित होता है। ये भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जैसे पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा, गुजरात का गरबा और उत्तर प्रदेश की आयुध पूजा। वसंत नवरात्रि, ये नवरात्रि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है और मां दुर्गा की पूजा का एक रूप है। इसका मुख्य उद्देश्य नवरात्रि के बाद वसंत ऋतु का स्वागत करना है। ये पूरी तरह से आध्यात्मिक है और इस अवसर पर लोग व्रत, पूजा और साधना करते हैं। आश्विन नव, ये नवरात्रि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होती है और इसे दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। इसमें भगवान दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और इसका समापन दुर्गा अष्टमी के रूप में होता है। चैत्र नवरात्रि, ये नवरात्रि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है और इसे चैत्र नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इसे मां दुर्गा की पूजा के रूप में मनाया जाता है और यह विशेष रूप से भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रमुख है। धार्मिक मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा का जन्म हुआ था और मां दुर्गा के कहने पर ही भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी, इसलिए हिंदू वर्ष की शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होती है। इसके अलावा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम का जन्म भी चैत्र नवरात्रि में ही हुआ था। इसलिए चैत्र नवरात्रि का धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है। ये है नवरात्रि के प्रमुख प्रकार, लेकिन इसे भारत के अलग अलग राज्यों और समुदायों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है और सभी तरह की पूजा, व्रत और त्योहारों का आयोजन किया जाता है। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के बीच। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, जिन्हें आदिक्षय नवरात्रि भी कहा जाता है, 2 अलग अलग समय पर मनाई जाती हैं और इनमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं। तिथियां। चैत्र नवरात्रि मार्च-अप्रैल के महीने में मनाई जाती है, जबकि शारदीय नवरात्रि सितंबर-अक्टूबर के महीने में मनाई जाती है। ऋतु। चैत्र नवरात्रि वसंत ऋतु के साथ मेल खाती है, जबकि शारदीय नवरात्रि शरद ऋतु में मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि के दौरान गर्मी का मौसम होता है, जबकि शारदीय नवरात्रि के दौरान मौसम हल्का और सुहावना होता है। पूजा का महत्व। चैत्र नवरात्रि का प्रमुख शुभ महत्व है, जबकि शारदीय नवरात्रि का महत्व अधिक विस्तारित और पूजनीय माना जाता है। रास गरबा। चैत्र नवरात्रि के दौरान रास गरबा मुख्य विषय है, जबकि शारदीय नवरात्रि के दौरान डांडिया रास मुख्य विषय है। पूजा अवधि। चैत्र नवरात्रि 9 दिनों के लिए आयोजित की जाती है, जबकि शारदीय नवरात्रि 9 दिनों की और दशमी विजयादशमी के दिन आयोजित की जाती है। साधना। चैत्र नवरात्रि के दौरान कठोर साधना और कठोर उपवास का महत्व होता है, जबकि शारदीय नवरात्रि के दौरान सात्विक साधना, नृत्य, उत्सव आदि का आयोजन किया जाता है। ये दिन मां शक्ति की आराधना के दिन माने जाते हैं। चैत्र नवरात्रि का महत्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में अधिक है, जबकि शारदीय नवरात्रि का महत्व गुजरात और पश्चिम बंगाल में अधिक है। शारदीय नवरात्रि के दौरान बंगाल में शक्ति की पूजा के रूप में दुर्गा पूजा उत्सव मनाया जाता है। गुजरात में गरबा आदि का आयोजन किया जाता है। नवमी। महानवमी। रामनवमी चैत्र नवरात्रि के अंत में आती है। मान्यता है कि रामनवमी के दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। वहीं शारदीय नवरात्रि के आखिरी दिन को महानवमी के रूप में मनाया जाता है। इसके अगले दिन विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है।
विजयदशमी के दिन ही मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था और भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। इसलिए शारदीय नवरात्रि को शक्ति की शुद्ध आराधना का दिन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि चैत्र नवरात्रि की साधना आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और आध्यात्मिक इच्छाओं को पूरा करता है। वहीं शारदीय नवरात्रि सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाली मानी जाती है। नवरात्रि का पौराणिक महत्व। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पौराणिक महत्व है और इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं जो मां दुर्गा के महत्व को दर्शाती हैं। निम्नलिखित कुछ प्रमुख पौराणिक कहानियां हैं जो नवरात्रि के महत्व को समझाने में मदद करती हैं। महिषासुर मर्दनी कथा। नवरात्रि का मुख्य पौराणिक महत्व महिषासुर मर्दनी कथा है, जिसमें मां दुर्गा के जन्म और महिषासुर के खिलाफ उनके युद्ध का वर्णन है। महिषासुर एक दुष्ट राक्षस था जिसके विरुद्ध मां दुर्गा ने 9 दिनों तक युद्ध किया और उसका वध कर दिया। इस कहानी के माध्यम से ये दर्शाया गया है कि सत्ता और धर्म की रक्षा के लिए कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। रामायण का महत्व। नवरात्रि के बाद विजयादशमी का भी महत्व है, जिसे रामलीला के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम ने लंका के राक्षस राजा रावण का वध किया और अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराया। मां दुर्गा के अवतार। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। इन रूपों में मां दुर्गा अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करती हैं और भक्तों की रक्षा करती हैं। मां कालरात्रि कथा। 9 दिनों के दूसरे स्वरूप कालरात्रि की कथा का भी पौराणिक महत्व है। इस रूप में मां दुर्गा राक्षस रक्तबीज से लड़ती हैं और उसे हरा देती हैं, जो उनकी शक्ति के महत्वपूर्ण बिंदु का प्रतीक है। नवरात्रि के पौराणिक महत्व के माध्यम से हमें धर्म, शक्ति और सदाचार की महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है और यह हमारे जीवन में सामाजिक और आध्यात्मिक प्रगति को प्रोत्साहित करती है। नवरात्रि का प्रारंभ कैसे हुआ? नवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई, इसका एक महत्वपूर्ण इतिहास हिंदू पौराणिक कथाओं में मिलता है। नवमी के समय से ही नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है और इसका मुख्य कारण इसे मां दुर्गा के महत्वपूर्ण युद्ध के प्रतीक के रूप में मनाना है। नवरात्रि की प्रारंभ कथा। विजयादशमी दशहरा के दिन देवी दुर्गा की 9 दिनों की पूजा का समापन होता है, जिसके बारे में एक प्रमुख कहानी है। कहानी के अनुसार एक समय की बात है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव के बीच ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे स्तर पर एक सुरक्षित स्थान पर महाकाली नाम की शक्ति निवास कर रही थी। वह स्थान त्रिपुरा नामक 3 नगरों से घिरा हुआ था और वहां राक्षस राजा महिषासुर अपनी शक्ति के बल पर अहंकारपूर्वक शासन कर रहा था। महिषासुर के पास अत्यंत प्रबल शक्ति और अदृश्य रूप था, इसलिए देवताओं को उसका वध करने में बहुत कठिनाई हो रही थी। इस पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने एक प्रचंड शक्ति की रचना की, जिसका नाम था मां दुर्गा। मां दुर्गा के रूप में देवताओं का जन्म भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के आग्रह और आशीर्वाद से हुआ था। मां दुर्गा ने महिषासुर के खिलाफ एक महान युद्ध लड़ा और 9 दिनों तक लड़ने के बाद उन्होंने महाकाली के रूप में उसका वध कर दिया। इस विजय के परिणामस्वरूप नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें 9 दिनों तक देवी दुर्गा की पूजा की जाती है और महिषासुर के खिलाफ अजेय शक्ति और सामर्थ्य के प्रतीक के रूप में दुर्गा की पूजा की। इसके बाद दशहरा के दिन, जिसे विजयदशमी भी कहा जाता है, नवरात्रि का त्योहार समाप्त होता है, जब मां दुर्गा की जीत के अवसर पर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। इस प्रकार नवरात्रि का त्योहार मां दुर्गा की विजय की कहानी का प्रतीक है और हिंदू धर्म में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि का इतिहास। नवरात्रि का इतिहास हिंदू पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व से जुड़ा हुआ है। इस त्योहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा विभिन्न पौराणिक कहानियों और ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। नवरात्रि का महत्वपूर्ण इतिहास मां दुर्गा के महिषासुर के वध से जुड़ा है। पुराणों के अनुसार दक्षिण भारत के पुरातात्विक रूप से महत्वपूर्ण शहर वाराणसी में मां दुर्गा की पूजा की जाती थी। इस पूजा में भगवान शिव की पत्नी पार्वती ने स्वयं की रचना की और महिषासुर का वध किया। इस घटना को मां दुर्गा की एक महत्वपूर्ण जीत के रूप में मनाया जाता है। आदर्श रामायण में
भगवान राम ने लंका के राक्षस राजा रावण का वध किया और देवी दुर्गा की पूजा के रूप में नवरात्रि मनाई। महाभारत काल में भगवान अर्जुन ने पांडवों की विजय के लिए नवरात्रि में देवी दुर्गा की आराधना की थी। विभिन्न पौराणिक ग्रंथों में नवरात्रि का उल्लेख महत्वपूर्ण रूप से किया गया है और इसे मां दुर्गा की एक महत्वपूर्ण पूजा के रूप में माना जाता है। नवरात्रि व्रत के नियम। नवरात्रि व्रत का पालन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम और दिशानिर्देश हैं। ये नियम व्रत को सावधानीपूर्वक और ध्यानपूर्वक करने में मदद करते हैं और मां दुर्गा के प्रति भक्ति और समर्पण का प्रतीक हैं। नवरात्रि व्रत के महत्वपूर्ण नियम निम्नलिखित हैं। नवरात्रि व्रत का मुख्य अंग उपवास है। इसका मतलब यह है कि व्रती को 9 दिनों तक विशेष आहार जैसे फल, दूध, दही पर रहना चाहिए और आपूर्ति से दूर रहना चाहिए। व्रत करने वाले को साफ सुथरा और पवित्र रहना चाहिए। व्रत के दौरान रोज स्नान करना चाहिए और किसी भी प्रकार की अशुद्धता से दूर रहने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान भक्त को देवी दुर्गा का ध्यान और पूजा करनी चाहिए। मां दुर्गा की पूजा उनकी मूर्ति या चित्र को सजाकर की जाती है और भक्त मंत्रों और स्तोत्रों का पाठ करके उनकी पूजा करते हैं। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा की स्तुति के लिए विशेष मंत्रों और स्तोत्रों का पाठ किया जाता है, जैसे दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा। दान करना भी व्रत का अहम हिस्सा माना जाता है। व्रती गरीबों और जरूरतमंदों को दान देने का प्रयास करते हैं। नवरात्रि के आखिरी दिन, जिसे नवमी कहा जाता है, भक्त को देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान दुर्गा की कृपा अधिक प्राप्त होती है। नवरात्रि के अंतिम दिन व्रत का समापन तीर्थ, तांबूल और प्रसाद जैसे केले, सिंदूर और सुगंधित धूप के साथ किया जाता है। नवरात्रि के दौरान व्रतधारी को वैभव और संयम से रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की अशुद्ध गतिविधियों से बचना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण नियम है श्रद्धा की भावना। यह व्रत मां दुर्गा के प्रति अपनी अद्भुत श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक होना चाहिए। ये नियम भक्तों को नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के प्रति उनकी भक्ति और समर्पण में मदद करते हैं और उन्हें इस पवित्र त्योहार को सही तरीके से मनाने में मदद करते हैं। अलग अलग राज्यों में मनाए जाने वाले नवरात्रि। भारत के विभिन्न राज्यों में नवरात्रि अलग अलग तरीकों से मनाई जाती है और ये त्योहार राज्यों की स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के अनुसार विविधता दिखाता है। नवरात्रि का त्योहार पूरे भारत में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, जिसमें महिलाएं व्रत रखकर देवी मां की पूजा करती हैं और 9वें दिन कन्याओं को भोजन कराती हैं। साथ ही इस समय रामलीला का मंचन भी किया जाता है। विभिन्न राज्यों में मनाई जाने वाली नवरात्रि की कुछ प्रमुख प्रक्रियाएं निम्नलिखित हैं। गुजरात में नवरात्रि के दौरान गरबा और डांडिया नृत्य एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोग सुंदर रंग बिरंगी कपड़े पहनते हैं और रात के दौरान गरबा, रास और डांडिया नृत्य करते हैं। बंगाल में नवरात्रि को दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान सार्वजनिक रूप से मां दुर्गा की मूर्तियों की पूजा की जाती है और बड़े धूमधाम से भव्य श्रृंगार किया जाता है। कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों में मां दुर्गा की मूर्तियां सजाई जाती हैं और लाखों लोग इन पंडालों को देखने आते हैं। केरल में नवरात्रि के दौरान दुर्गा पूजा मनाई जाती है और गोकू के रूप में दुर्गा मूर्तियां तैयार की जाती हैं। तमिलनाडु में नवरात्रि के दौरान गोलू गुड़िया, छोटी छोटी खिलौने जैसी मूर्तियां को सजाया जाता है और लोग कोलू नृत्य करते हैं। बाजार में मूर्तियों के साथ साथ गुड़िया, घोड़े आदि अनेक मूर्तियों को सीढ़ीनुमा मंच पर सजाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। कश्मीर में नवरात्रि को शारिका नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है और इस अवसर पर दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन धूमधाम से किया जाता है। पंजाब में गरबा और भांगड़ा नृत्य के साथ नवरात्रि मनाई जाती है और लोग विशेष भोजन और पेय का आनंद लेते हैं। महाराष्ट्र में देवी के विभिन्न रूपों की मूर्तियों को सजाया जाता है और लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। इस दिन महाराष्ट्र में भी लोग अपने घरों में दीपक जलाकर देवी मां की पूजा करते हैं और अष्टमी और नवमी के दिन व्रत रखने के बाद कांचिका में 9 कन्याओं को प्रसाद खिलाकर अपना व्रत समाप्त करती है। निष्कर्ष, नवरात्रि क्यों मनाई जाती है?
हिंदू धर्म में नवरात्रि को मां दुर्गा की पूजा और आध्यात्मिक महत्व के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार का मुख्य कारण मां दुर्गा को शक्ति, प्रेम और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में सम्मान देना है। ये त्योहार धार्मिक प्रगति, सामाजिक एकता और प्राकृतिक संरक्षण को प्रोत्साहित करता है और हिंदू संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आशा करते हैं नवरात्रि के बारे में संपूर्ण जानकारी मिला है। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।